हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट के अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिन भी स्टूडेंट्स के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ऑनर्स वाले, बीए वाले हैं, बीबीए वाले हैं, वट कोई से भी हैं, और उनका बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर था और मैं उनके साथ कोई डिस्कशन करना चाहूँगी सेकेंड सेमेस्टर को लेकर के। जी हाँ, सेकेंड सेमेस्टर को हम डिस्कस करेंगे कि कब स्टार्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ताकि जो गलतियाँ और जो आपको प्रॉब्लम फेस हुई हैं फर्स्ट सेमेस्टर में वो सेकेंड में ना हो। तो मैं आप लोगों के साथ बस एक ही चीज़ शेयर करना चाहूँगी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। उसके बाद मैं आप लोगों से सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बात करूँगी कि कब स्टार्ट करना चाहिए आप लोगों को। तो देखो, जो भी स्टूडेंट लोगों ने असेसमेंट्स नहीं दिए थे, या फिर उनको डेट्स नहीं पता थी, या फिर उनको कुछ भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, तो उनको शायद से सोल जो है दोबारा से एक मौका देगा। तो आप लोग बिल्कुल अपडेट रहें। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन जो है आपका ऑन रहेगा तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई असेसमेंट की, जो कि कंपलसरी था, देना ही देना था। जो कि नहीं दिया, मौका मिल जाएगा तो प्लीज़ दे देना। लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगी बैक वाले स्टूडेंट्स के बारे में, कि जो भी स्टूडेंट जो है जिनको लगता है कि उनका एग्ज़ाम्स नहीं हुआ था या उनकी बैक आ सकती है, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, या कोई भी मिस हैपनिंग हो गई है उन लोगों के साथ, या फिर वो किसी भी रीज़न की वजह से एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए हैं, तो उनको एग्ज़ाम तो दोबारा देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसके अंदर एब्सेंट देखने को आपको मिलेगा, तो वो तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, राइट। तो अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर जो है आप लोगों का, सेकेंड सेमेस्टर कब स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो, जो भी स्टूडेंट के जो भी रेगुलर से थे, जो भी स्टूडेंट रेगुलर वाले थे, उन लोगों का जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाता है बिना रिजल्ट आए, क्योंकि ज़्यादातर रेगुलर वालों का स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट होता है वो 1 महीने के अंदर आ जाता है। ठीक है, बट अभी न्यू करिकुलम है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट हाँ इतना टाइम सफिशिएंट होता है, इतने में आ जाता है। और जैसे ही जिस दिन से रेगुलर वालों के एग्जाम्स खत्म होते हैं उसके कुछ दिन बाद ही, मतलब 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, या 15 दिन में उनकी सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस होती हैं बिल्कुल स्टार्ट हो जाती हैं। इनफैक्ट जो हमारे एनसी वेब वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो सोल वाले हैं उनका रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाता है, जो पहले चलता था, यानी कि पहले असेसमेंट नहीं हुआ करते थे तो हो जाता था कि मतलब टाइम लग जाता था, 2 से ढाई महीना लग जाता था रिजल्ट आने में। लेकिन अब बात यह है कि आपको जो है रिजल्ट का वेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों से एक चीज़ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचोगे कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आप सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों का एडमिशन हुआ था 2022 में, आप लोगों ने एडमिशन कराया था। आई गेस नवंबर या दिसंबर में आप लोगों के एडमिशन्स हुए थे, राइट। जिन्होंने लेट भी करवाया था तो नवंबर या दिसंबर में आप लोगों के एडमिशन्स हुए। आप खुद सोच सकते हैं, फैब में आप लोगों के लिए आपके एग्जाम्स ले लिए गए। आप खुद सोच सकते हैं कि आपको कितना टाइम मिला होगा। ठीक है, जिनके एक्सटेंड हो गए उनका तो एक मतलब ये हो गया कि पेपर देने का उनको मतलब मौका मिल गया, टाइम मिल गया। लेकिन अगर वो पेपर डिले ना होते, उसी दिन पे हो जाते, और जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, जिनके पास सिलेबस नहीं था, पीडीएफ नहीं थी, कुछ नहीं पता था, आप सोचोगे कितना बड़ा रिस्क ले रहे थे। और आप लोगों को भी पता है, चाहे स्टूडेंट्स जितना मर्जी दंगा कर लें सोल के अंदर जाके या फिर कुछ कर लें, तब भी सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ों से सोल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप लोगों को अपना सेमेस्टर कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। आप जो है उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते कि आपने 2 महीने में एग्जाम क्यों लिए या 3 महीने में क्यों लिए। वैसे तो आप लोगों के फैब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नेक्स्ट सेमेस्टर 6 महीने के अकॉर्डिंग अगर काउंट किया जाए तो वो अगस्त में जाके कहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता कि अगस्त में आपके एग्जाम्स होंगे। हो सकता है कि वो अभी कुछ दिनों में ही अभी आप लोगों के रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद वो 2 महीने बाद ही आपको एग्जाम्स दे दें, तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप हमेशा अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखें, अपनी प्रिपरेशन को डिले ना करें। तो अगस्त लेके कभी मत चलो, अपनी पढ़ाई को आज से और अभी से स्टार्ट कर दो। क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज है पढ़ाई। पहले हुआ करता था कि साल में सिर्फ एक बार पेपर होने हैं तो आराम से आपकी तैयारी हो जाती थी, लेकिन अभी तो सेमेस्टर वाइज है, आपके सब्जेक्ट्स भी नए हैं। अब बात ये आती है, जो सेमेस्टर 1 था उसमें बीएसटी हो गया या फिर अकाउंट्स हो गया,
या जिनके पास इकोनॉमिक्स था उन लोगों ने पहले से ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी थी, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो हमारा सेमेस्टर 2 है उसमें हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाती है या वट एवर कोई सी अकाउंटिंग आ जाती है, तो पहले वाले जो हमने 11th-12th में पढ़े थे वो वाले सब्जेक्ट अब कम देखने को मिलेंगे, तो हमें दिक्कत ज़्यादा आएगी सेमेस्टर 2 के अंदर। इसीलिए हमें वेट नहीं करना, जैसे जैसे पीडीएफ जैसे जैसे हमें को सिलेबस मिलता जाएगा आप पढ़ते जाएंगे। अब मैं बात करना चाहूँगी जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं वो लोगों ने अभी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी होंगी, और नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि अकाउंट जैसे सब्जेक्ट, इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट आप लोगों से खुद से नहीं होने वाले हैं। इसमें आप रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो आराम से सिलेबस को देखें और आराम से उसको पढ़ाई करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, आप खुद से पढ़ाई कर सकते हैं, खुद से स्टडी मटेरियल ला सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, और खुद ब खुद अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, एक एक चीज़ खुद से समझ समझ के पढ़ सकते हैं, लेकिन गाइडेंस फिर भी आपको कहीं ना कहीं चाहिए होगी। खुद से कुछ भी नहीं होता। जो करिकुलम, जो शेड्यूल जो होता है वो हमारा कोचिंग के द्वारा बन जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑफलाइन ही आप लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी लेना है वैसे लीजिए, लेकिन अभी सेमेस्टर वाइज है, आपको बिल्कुल भी चीज़ें स्किप नहीं करनी है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी सेमेस्टर 1 में एग्जाम अच्छे नहीं गए, जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि मैम हमारा अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया, मैं यहाँ लिख रही हूँ किसी का अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया है, या फिर किसी का बिजनेस स्टडीज़ का पेपर अच्छा नहीं गया है, तो वो ये मत सोचो कि उसमें वो लोग गलती से पास हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ गलती से नहीं होता, यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से चेकिंग होती है। आप लोगों को पता है 90 मार्क्स के आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे थे कुछ कुछ, जिसमें से आप लोगों को पास आराम से होना ही पड़ेगा। और जिनको लगता है कि उन्होंने 1 या 2 क्वेश्चन किए थे, या फिर उनको लगता है कि उनका मैटर बस उन्होंने 2-3 लाइनें लिखी थी या बिल्कुल पेपर खाली छोड़ के आए हैं, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है सेमेस्टर 2 के अंदर, क्योंकि सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स भी हो जाएंगे, और सेमेस्टर 1 के अंदर जितने सब्जेक्ट की जो बैक बनेगी वो आपको डबल नुकसान दे सकती है। क्योंकि सेमेस्टर 2 मान लीजिए आप लोगों का वो बोल देते हैं कि हम जून में ले रहे हैं, अगर मान के चलिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जून के अंदर ये पुराने वाली बैक को भी आपको क्लियर करना है, साथ में सेमेस्टर 2 के भी एग्जाम्स देने हैं, राइट। तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, आपको इनकी तैयारी करनी है, चाहे वो सेमेस्टर 3 के साथ इसके एग्जाम ले या कभी भी ले, क्योंकि बैक का पेपर ईजी नहीं होता। बैक में आप लोगों को पता है कि वहाँ पे सारे स्टूडेंट आपको बैक वाले ही मिलने वाले हैं, तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आगे पीछे से आप देख लेंगे और आपका काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अकाउंटेंसी में आप लोगों को पता है पूरी की पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी रट्टा नहीं लगा सकते, थ्योरी के बेस पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लास 12 से हमें ये चीज़ मालूम है। सो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बता दी हैं। सेकंड सेमेस्टर आज से, अभी से, जैसे जैसे पीडीएफ मिलते जाते हैं, जैसे जैसे आप लोगों को सिलेबस पता चलता जाता है, वैसे तो आप लोगों को प्रॉपर बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मिलेंगे चूज करने को, तो आप वो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे जो भी सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल मेन है, जो पढ़ने ही है, वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आज से और अभी से। बिल्कुल वेट मत करो कि रिजल्ट कब आएगा। अगर आपको लगता है आपके एग्जाम्स अच्छे भी गए हैं तो भी पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं गए तो भी पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि आपको एक ना एक टाइम पे सेमेस्टर क्लियर करना है, और ग्रेजुएशन की डिग्री आपको तभी मिलेगी, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेजुएशन की डिग्री ये नहीं मिली तो किसी काम की नहीं है, आपके कोई भी काम नहीं आएगा। सो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे दी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।